हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 टीएस ग्रेवाल की, जो रिलेट करती है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत देहली फॉर द फॉलोइंग। तो ये जर्नल है पुनीत का। पहली एंट्री है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000। तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री है ऑर्डर की। कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट की नो एंट्री है। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ ₹1 lakh अलॉन्ग विद ए चेक फॉर ₹25,000 एज एडवांस। ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर रिसीव हुआ है, पर उसके साथ चेक रिसीव हुआ है 25,000 का, जो है वो चेक रिसीव हुआ है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड्स कम इन। कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम कैश को डेबिट कर रहे हैं। टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। एडवांस रिसीव्ड हुआ है, एडवांस रिसीव्ड हो गया है। अनअर्न्ड इनकम रिसीव हो चुकी है, अभी अभी इसके रिगार्डिंग गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज प्रोवाइड करना अभी पेंडिंग है। वो अभी इन फ्यूचर जो है गुड की सप्लाई या सर्विसेज प्रोवाइड इन फ्यूचर की जाएगी। एडवांस रिसीव्ड हो गया है, तो ये अनअर्न्ड इनकम है। तो ये क्या हुई? एक तरह की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या है कि इन फ्यूचर गुड्स प्रोवाइड करने हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी में कोई भी इंक्रीज होगा तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। कितने अमाउंट से होगी? 25,000 से। बीइंग एडवांस received from AK and company. Paid to staff ₹40,000 against outstanding salaries of ₹60,000. टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी है 60,000 की। 60,000 में से 40,000 जो है स्टाफ को सैलरी पेमेंट करती। अब कैसे एंट्री होगी इसकी? आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू कैश। कैश पेमेंट की है हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज को। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या थी? एक लाइबिलिटी थी, कुछ पीरियड के लिए जो है सैलरी स्टाफ को देने से रोकी हुई थी। अब जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे किया है, क्योंकि लाइबिलिटी है। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटी में डिक्रीज होगी, जब भी लाइबिलिटी कम होगी, तो हम लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है। टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि कैश से आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट हो रही है। कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये अमाउंट आ जाएगी 40,000। में गया हुआ स्कूटर ले, मैं क्या करूँ? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसकी नरेशन आ जाएंगी, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड टू स्टाफ। नेक्स्ट फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा। ठीक है, जो सेल्स हुई है वो हुई है हरियाणा में। दिल्ली से हरियाणा में सेल हुई है। कौन सी सेल हुई है? इंटर स्टेट सेल्स ऑफ ₹10,000 प्लस IGST 12%। ठीक है, जब इंटर स्टेट सेल होगी तो GST की कौन सी फॉर्म लगेगी? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसके पहले हमें एंट्री करनी है कैश अकाउंट, सॉरी, ये जो है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है।
इसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा भारत अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। भारत अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है। भारत क्या है, रिसीवर है। भारत पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, गुड सेल्स हो रही है, बिजनेस की इनकम हो रही है। इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि जब सेल की उस टाइम पे जो जीएसटी है, आईजीएसटी है, उसको कलेक्ट किया गया है। ठीक है, सेलर की लाइबिलिटी क्या है, आईजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। इसलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। कितनी की सेल है, 10,000 की सेल है, उस पे 10,000 पे आईजीएसटी लगेगा 12%, दैट इज 1200। सेल्स सॉरी यहाँ पर रहेगा 11,200। 11,200 सेल्स कितने का है, 10,000 की सेल हो जाएगी हमारी, और इनपुट आईजीएसटी 1200 लग जाएगा। तो दोनों का टोटल आ जाएगा 11,200 भारत की। तो ये हमने सेल की, बीइंग पुनीत देहली ने सेल की बीइंग गुड्स सोल्ड एंड आईजीएसटी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, इसकी नेक्स्ट साथ में एंट्री है, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव। जो गुड्स जो सेल किए गए थे, ठीक है, गुड्स सेल किए गए थे, तो भारत ने क्या किया, उसने जब गुड्स खोले तो उसका 1/5, 10,000 का 1/5 गुड्स जो है डिफेक्टिव निकला, जो उसने वापस कर दिए हैं पुनीत देहली को। तो 10,000 का हम निकाल लेंगे 1/5, कितना आ जाएगा, 2,000 के गुड्स जो है रिटर्न कर दिए हैं भारत ने पुनीत को। तो इसकी क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स की गई थी, गुड्स बिजनेस में वापस आ रहे हैं, गुड्स बिजनेस में वापस आ रहे हैं। कोई भी चीज बिजनेस में वापस आ रही है तो क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड्स कम इन, इस गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने डेबिट किया है। उसके बाद जो गुड्स की सेल हुई थी उस टाइम जो आईजीएसटी चार्ज किया गया था, गुड्स की सेल करने के टाइम पर जो इनपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया गया था, वो इनपुट आईजीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी हम इस वजह से डेबिट करेंगे टू, किसको करेंगे, टू भारत। भारत को क्यों कर रहे हैं, भारत क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं। भारत क्या है, गिवर है। भारत क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए भारत को हमने क्रेडिट किया है। इसकी हमने 2,000 की सेल्स रिटर्न हुई है, 2,000 पे 12% हम आईजीएसटी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो टोटल भारत ने कितने गुड्स रिटर्न किए, 2,240 के। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय भारत एंड आईजीएसटी चार्ज्ड एट द टाइम of sale now reversed। नेक्स्ट देखिए,
चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। चेक बैंक में लगाया था तो वो डिसऑनर्ड हो गया, चेक जो है बैंक ने वापस कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो फिरोज जो है वो कौन है, फिरोज बिजनेस का डेटर है, उसने चेक दिया था पहले बैंक में और वो डिसऑनर हो गया। तो हम एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स। तो फिरोज की जो लाइबिलिटी है पेमेंट करने के लिए, ये जितने अमाउंट से डेटर कम हुआ था उतने अमाउंट से ये इंक्रीज हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, एसेट में इंक्रीज हुआ है। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को डेबिट करेंगे। तो फिरोज को हमने यहाँ पर कर दिया है डेबिट, क्योंकि उसका चेक क्या हो गया, डिसऑनर। चेक डिसऑनर कब होता है, जब फिरोज के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो पैसे नहीं है, जो चेक क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया, और चेक बाउंस होने के केस में बैंक ने चेक को वापस कर दिया। तो बैंक वापस चेक दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर है, इसलिए बैंक को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट किया और एंट्री को रिवर्स किया है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 20,000 फिरोज से और 20,000 से बैंक अकाउंट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, नरेशन आ जाएगी, बीइंग चेक इशूड बाय फिरोज डिसऑनर्ड। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीव्ड 40 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। अबव ड्यूज कितने थे, 20,000। 20,000 के जो है 20,000 के का हम निकाल लेंगे 40 पैसा। 20,000 का 40 पैसा कितना हो जाएगा, 8,000। 8,000 हमें जो है वो रिसीव हो गए, कैश रिसीव हुआ है, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 8,000 से टू फिरोज को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, क्योंकि फिरोज क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। फिरोज क्या है, गिवर है। फिरोज पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहाँ पे 8,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। 8,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। इधर नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 40 पैसा received from Firoz against the above dues। ये पार्ट 1 करवाया है मैंने, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 का पार्ट 2 और 3 भी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।